मैं शिवम हूँ, आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। देश में एक बार फिर से जो है शिक्षा नीति को बदला गया है। सबसे पहले जो शिक्षा नीति को जो बदला गया था पिछले दफ़ा वो ये था 1986 में राजीव गांधी के समय में भारत की शिक्षा नीति को बदला गया था। लेकिन मौजूदा समय को देखते हुए भारत सरकार ने फिर से इस नीति को बदला है और क्या कुछ चेंज किया है, आप सुनिए रमेश पोखरियाल जो हैं शिक्षा मंत्री, उनसे। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर था। रमेश पोखरियाल को उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरह से जो है शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं और जो नई शिक्षा नीति है भारत की वो इस पर निर्भर करता है कि जितने भी लोग हैं, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पाता है ग्राउंड लेवल तक, तो ये एक जो है क्रांतिकारी परिवर्तन माना जा सकता है भारत की शिक्षा नीति में, शिक्षा को लेकर। इसमें ये मौजूदा समय में जो इस पर दिया जा रहा है गंभीरता से बल, वो ये है कि जो भी बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, व्यवसाय कर सकें, अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बन सकें। इसको देखते हुए जितने भी जो हैं पॉलिसीज बनाई गई है नई शिक्षा नीति को लेकर, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब एचआरडी मिनिस्टर का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री था उसको अब एजुकेशन मिनिस्टर के नाम पर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव है। आपने सुना ही रमेश पोखरियाल को, उन्होंने क्या कहा। आपको हम तमाम खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।